ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कितने नंबर में आई है? 25 नंबर लॉन्ग में आई हुई है, यानी 75 में से 25 वाला ही पास होता है। सिर्फ ये वाला एक लॉन्ग आप कराओगे और पास हो जाओगे। तो जो लोग भी कहते हैं यार बैक आ गई, पास नहीं हो पा रहे हैं, अभी सिर्फ एक यूनिट पड़ी है, देखो वैसे ही ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आ गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो भाई लास्ट होते होते आपका सारा सोचने का तरीका बदल देगी। इस बात की गारंटी ले रहे हैं हम आपको कि जितना भी डर है, नहीं बच्चे कमेंट करते हैं सर मेरी बैक आ गई, कैसे पास करेंगे, क्या चीजें होंगी। भाई अगर पहली बार भी वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि भाई बीएससी में डर लगना बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की ये पेपर एनालिसिस आपको दे रहे हैं। अभी तक हमने आपको लगभग कितने क्लास दिए हैं भाई? 10 के करीब क्लास दी हैं, जिसमें हम लोगों ने मोटा मोटा बात करें। जो पहला चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने आणविकता है, कोटि है यानी मॉलिक्युलरिटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये सब ही पढ़ा है, बेसिक सी चीजें हैं भाई, ठीक है। इस पेपर के अंदर देखो भाई टोटल आपकी केमिस्ट्री में कितनी यूनिट्स हैं यार? 8 यूनिट हैं भाई, ठीक है। इस यूनिट में अगर आपने सिर्फ एक यूनिट भी पढ़ी है तब भी आप पास के करीब पहुंच जाओगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि यार पास होना कठिन है, इसका मतलब वो पढ़ते ही नहीं है। समझते हैं भाई ये पेपर 2022-23 का आया है, ठीक है। MJPRE यूनिवर्सिटी से ही उठाया है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पेपर के एनालिसिस हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे भाई, ठीक है। जैसे पहला देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। ये देखो भैया, ये पहला ही क्वेश्चन आ गया है पहली ही यूनिट से। कितने नंबर में आया? तो भैया 2 नंबर में आया। पहले शॉर्ट क्वेश्चन 2 में आता था, अब शॉर्ट क्वेश्चन 3 में आता है। यानी अब अगर ये आया आपको 3 नंबर दिला के जाएगा। समझो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, वही सारी चीजें आपको हमने बताई हुई हैं कि जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसे मॉलिक्युलरिटी कहते हैं, जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एक आध एग्जांपल आप लिख के दिखा दोगे, जैसे हमने आपको चीनी पानी रिएक्शन वाला दिखाया था, और आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आया हुआ है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आया हुआ है। अब ये सब बहुत आसान है भाई, बिल्कुल भी कठिन नहीं। आपको सुनने में लगेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत कठिन है, नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आपको पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी इसमें BRMS की वैल्यू निकालनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भाई अगर कोई व्यक्ति जिसका पेपर है तो वो पता क्या करे, ये सारे क्वेश्चंस ही तैयार कर ले। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। और ये जो हम आपको भरोसा बैच पढ़ा रहे हैं, या जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्स ले रखा है भाई, ठीक है, यहां पर एक एक चीजें, एक एक डिटेल, सारी PDF वगैरह सब कुछ ऐड करवा रहे हैं भाई। तो जहां भी पढ़ रहे हो हम भरोसा दिला रहे हैं पेपर इसके बाहर नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब VRMS की वैल्यू आपको निकालना सिखाएंगे। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन समझो, ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। तो लिक्विड क्रिस्टल का जो क्लासिफिकेशन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी से आप चीजों को कर पाओगे भाई, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा है, 12th क्लास में भैया ये सब वही है। K4 FeCN का होल ऑफ 6, इस तरीके के कंपाउंड पढ़े थे। तो यहाँ कितने लिगेंड दिखाई दे रहे हैं? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आसान होता है पेपर। फिलहाल अभी आपने देखा 2 नंबर में एक आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हमने आपको सिलेबस एनालिसिस दी थी तब भी बताया था क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन देखो लॉन्ग में आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाटर सिस्टम हमने आपको बताया हुआ था, लॉन्ग में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर सिस्टम भाई, ठीक है। मैक्सवेल का इक्वेशन जो है भैया, ठीक है, मैक्सवेल का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आया हुआ है। उसके अलावा कोलिजन नंबर शॉर्ट में आया हुआ है, 2 नंबर में। तो यहां पर देखो अगर आप आराम से समझोगे तो हमने आपसे क्या कहा, वाटर सिस्टम पेपर में आता है, लॉन्ग में आया हुआ है। क्लासियस क्लैपेरॉन जरा समझने की कोशिश करो इस वीडियो के अंदर, वही सारे क्वेश्चंस, वही मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। पहली यूनिट आपने पढ़ी वैसे ही एज इट इज आ गई, ठीक है। ऐसे जब आप आगे पढ़ोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, वाटर सिस्टम क्या है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, पहली वीडियो देखना जिसमें हमने आपको कोर्स एनालिसिस कराई है। देखना ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए होंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह बार बार पेपर में आता रहता है। अभी तो रुको, ट्रांस इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। DD ट्रांजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहां देखो यार मजा ही आ जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कितने नंबर में आई है? 25 नंबर लॉन्ग में आई हुई है, यानी 75 में से 25 वाला ही पास होता है। सिर्फ ये वाला एक लॉन्ग आप कराओगे और पास हो जाओगे। तो जो लोग भी कहते हैं यार बैक आ गई, पास नहीं हो पा रहे हैं, अभी सिर्फ एक यूनिट पड़ी है, देखो वैसे ही ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आ गई। वॉन डर वाल इक्वेशन बिल्कुल आसान है, आपको पता है यार PV बराबर क्या होता है, RT। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। रियल गैस के लिए क्या होता है, P में कुछ जोड़ देते हैं तो A/B² जोड़ देते थे, V में से V घटा देते थे, बराबर
बराबर में क्या आता था, RT वैन डर वाल्स समीकरण बन जाती थी। इसका प्रूवमेंट भी आसान है। यानी ओवरऑल बात करें तो जब आप पेपर देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये वाला लॉन्ग करें कि ये वाला करें। कितना आसानी से चीजें चल रही है। ठीक है, बर्नर का सिद्धांत बिल्कुल वैसे ही आया हुआ है जैसे आपने 12th में पढ़ा हुआ है कि दो संयोजकताएं होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है, एक सर्टेन ज्योमेट्री होती है। सारी वही चीजें हैं। ऑर्गेनल एनर्जी लेवल डायग्राम है D1 और D2 के लिए। छोटा सा ये पेपर है, छोटा सा ही पेपर आता है। हम आपको सिर्फ इस वीडियो के जरिए भरोसा दिलाना चाह रहे हैं कि भाई 75 में 25 नंबर लाना कोई काबिलपंती नहीं है। कल हमने कमेंट देखा, एक बच्चा भिनक रहा था, सर मेरी बैक आ गई, हम क्या करें। तो भैया बैक इसलिए आई है क्योंकि आपके कर्म खराब है। हकीकत यह है अगर आप थोड़ा सा टारगेट करोगे, टारगेट सेंस क्या है कि अगर 8 यूनिट नहीं भी पढ़ पा रहे हो, मत पढ़ो यार। 8 में 4 यूनिट पढ़ सकते हो, पढ़ो। 4 यूनिट भी मत पढ़ो। हर यूनिट से हम आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। कितने होगा, 4 दुनिया 8, 10 क्वेश्चन पढ़ सकते हो। अगर 10 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ सकते तो क्यों कर रहे हो BSc यार। तो ओवरऑल बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, पहली बार जो लोग भी देख रहे हो, देखो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आ गई, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अंतर आ गया। यानी हम जो बता रहे हैं भैया पिछले 14 साल हमें हो गए हैं ऑफलाइन पढ़ाते हुए, 4 साल ऑनलाइन हो गए हैं। यानी जो बता रहे हैं हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में किसी की जबान थोड़ी है, और सभी का खून है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो भैया माहौल तब बनता है जब आप साथ में मेहनत करते हो। यार पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कमेंट करके बताया करो सर जी हम जिंदा हैं, लिख के जाया करो, तो हमें भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा आपको डेली वीडियोस देने का। तो पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc करके, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। PDF वगैरह वहां पर आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।